हो जाएगा यार। थैंक यू माशाल्लाह भाई आज जल्दी आ गए। निकाल नजाकत से बस इसको गिरा दो। थोड़ा है नहीं या मुकद्दम या मुआखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, होप यू ऑल आर गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और हम भी बड़े खैर खैरियत से हैं। और बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है और आप लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि कहाँ गायब हो गई आप, तो बताते हैं आपको हवाल। तो बस ये आज पूरा व्लॉग मिलेगा आप लोग को पिछले कुछ डेज़ का, और उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो मैं शेयर कर सकी वो सब शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। घर से आई थी मेरी ईदी और मेरे भाई भाभी लेकर आए थे ईदी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स होती है ना कि आपके बहन भाई आपको अपनी चीज़ों में शामिल रखें, याद रखें इन छोटी छोटी खुशियों में, और आप लोग को भी अपने बहन भाइयों को इसी तरह याद रखना चाहिए। बस फिर हम चल पड़े ये कुछ कुछ नेक्स्ट डेज़ का क्लिप है। रमज़ान में ओवरऑल क्या होता रहता है वही एक जैसा रूटीन रहता है। हम जो हैं अफ्तार बनाते हैं और वही उसी तरह की वही चीज़ें अब मैं आपको घुमा फिरा के क्या क्या दिखाऊं। तो मैंने चलो भाई आज आप लोग को लेके चलते हैं। खूब सारे इंटरटेनमेंट व्लॉग होगा आज ये, और खूब सारे सफ़र पे, और माशाल्लाह आज पूरा व्लॉग जो है ना आप लोग को मेरा बाहर का ही मिलेगा। तो बस यहाँ मेरे घर से आई थी, लाइक मेरे भाई ने छोटे ने रखी थी अफ्तार, और बस वहीं पे जाने की तैयारी हो रही थी। तो मतलब चले भाई आप लोग को भी लेके चलते हैं। बस हम थोड़ी देर में ही पहुँच गए भाई के घर, और बस एंड वक्त पर ही इंसान पहुँचता है कि जल्दी से रोज़े का टाइम हो और हम खोल लें, बाद में एनर्जी बहाल हो तो फिर हम करें खूब सारी गपशप। कितनी बड़ी खुशियाँ हैं ना, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। कभी आप किसी को अपने घर में इनवाइट करते हैं, कभी आप कहीं इनवाइट होते हैं, तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि आपके चाहने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं जो आप लोग को बुलाते हैं और जहाँ आप जाते हैं, और या फिर अपने घर में अपने प्यारों को, अपने मोहब्बत करने वालों को बुलाते हैं। तो बस अपना दस्तरखान हमेशा वसी रखें और अपने प्यारों को ज़रूर अपने घर में दस्तरखान पे मदू करें। बस यहाँ पर बहुत अच्छा सा अफ्तार था, और पकोड़े थे, आलू के पकोड़े थे, छोले की चाट, वही जो रिवायती सब चीज़ें होती हैं सब कुछ दस्तरखान पे मौजूद था। हमने बहुत सारा एंजॉय किया, बहुत सारी लगाई गपशप, चाय का दौर चला, फिर खाने का दौर चला, और बस इसी तरह हमने ली अपने घर की राह। असल में हम लोग बातों में गप्पों में इतने मशगूल हो जाते हैं ना कि फिर हमें अंदाज़ा ही नहीं रहता कि हम कहाँ पहुँच गए, और मैं आगे की क्लिप्स कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। बस ये नेक्स्ट सहरी थी, और ये थी मेरे देवर देवरानी के छोटे, यानी उनके दो ही बेटा बेटी हैं माशाल्लाह से, एक बेटा एक बेटी है। उन दोनों की रोज़ा खुशाई की, और कितने माशाल्लाह माशाल्लाह से हमें अफ्तार से लेके सहरी पे सब पे इनवाइट किया गया था। तो हम यहाँ पर आ गए भाग दौड़ के नीचे सहर करने, और बच्चों के साथ सहरी करने का मज़ा ही कुछ और है। तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि यार ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि आपको कोई बुला ले और आप लोग पहुँच जाएँ फटाफट से, या आप किसी को बुलाएं, तो ये ब्लेसिंग्स रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़िंदगी खुशगवार कर देती है। बस यहाँ पर इनकी छोटी सी सहरी का पूरा सेशन हुआ। ज़ाहिर सी बात है हमारी छोटी सी फैमिली है, लाइक मेरे देवर देवरानी और हम लोग, और बस यहाँ पर उनकी रोज़ा खुशाई की तमाम इवेंट हो रहे थे, इनको दुआएं पढ़ाई गई और सब बातें। मैंने बोला आपसे क्या चिट चैट रिकॉर्ड करूँ, बस आप यहाँ देख लें, दुआओं का सेशन जारी है। सहरी का एहतमाम था घर में मेरी देवरानी के, तो फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि भाई अफ्तार हम साथ ना करें। तो हुआ क्या कि उसने बहुत अच्छी छोटी सी गैदरिंग रखी थी, गेट टुगेदर, और तमाम अपने ख़ानदान वालों को, तमाम लोगों को इनवाइट किया था, और छोटी सी बच्चों की खुशी मनाई थी। माशाल्लाह ज़रूर कहना है आप लोगों ने, परवरदिगार आपके हमारे तमाम बच्चों को ऐसी खुशियों में हमेशा शामिल रखे, और जल्द से जल्द अपनी तमाम खुशियों को बरूए कार लाने की तौफीक दे, आमीन लाई आमीन। बस यहाँ पे सब लोग आना शुरू हो गए थे, और इवेंट था एक हॉल में, उसके भी छोटे मोटे क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर किए हैं। और बस यहाँ पर अफ्तार की छोटी मोटी रिकॉर्ड है। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा, बहुत इन्जॉय किया, और घर का इवेंट मीन्स के बहुत सारी जो है ना बरकतें, रहमतें। और बस यहाँ पे बच्चों के रोज़ा खुलने का हो गया था टाइम।
मतलब बच्चों का क्या, हमारा भी रोज़ा खुलने का टाइम हो गया था, लेकिन बच्चे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे ना, तो इसलिए उनका हो रहा था यहाँ पे फुल प्रोटोकॉल। और माशाल्लाह मेरे देवर के बेटे ने कुरान भी ख़त्म किया था, तो उसकी भी एक छोटी सी तकरीब हुई आफ्टर अफ्तार। क्योंकि दिन जो है बड़ा खूबसूरत सा इन लोगों ने रखा था, और वो दिन था 15 रमज़ान और विलादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। तो ऐसा कैसा था कि केक कट ना किया जाए और ये दिन को खूबसूरत तरीन बनाया गया। बेहतरीन सा छोटा सा मिलाद रखा, मतलब अफ्तार और खाने के बीच में, और बहुत अच्छा सा इवेंट को किया कवर। बस यहाँ पे लास्ट चीज़ हो रही थी, यानी कि केक कटिंग सेरेमनी, और फिर उसके बाद खोला जाएगा खाना, और फिर सब खाना खा के चले जाएंगे अपने घर। और लकीली दिन भी पड़ गया इतवार का, तो माशाल्लाह सब ने बहुत इन्जॉय किया और सब ने फुल अपनी जो है ना एफ़र्ट्स दिए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से परवरदिगार सब के बच्चों को बहुत सारी तौफ़ीक़ात दे हमेशा। देखें भाई, ये रोज़ा खुशाई अगर किसी की होती है तो भाई सबके अपने अपने बजट्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह रोज़े भी रखते हैं और सब कुछ कुरान पाक भी ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि सबका अपना अपना सीन होता है और सबको अपने बजट्स में रह के ना काम करना चाहिए। तो बस किसी का बजट होता है, किसी का नहीं होता, और माशाल्लाह से उसने बहुत अच्छा सा एक छोटा सा जो है वो इवेंट रखा, तो बहुत 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 हम सब ने इंजॉय किया। और बात यह है कि दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखें, हमेशा खुश होना चाहिए, और ये नहीं है कि भाई हम अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाएं। बस यहाँ पर नेक्स्ट आ गई हमारी दोबारा दावत। मेरे बड़े भाई के घर थी अफ्तार, और हम भाग दौड़ के देखें ज़रा, रोज़े में मैं फबल करी हूँ, भाग दौड़ के हम फिर निकल पड़े एक और दावत के सीन पर, यानी कि अफ्तार के सीन पर। बस परवरदिगार से एक ही दुआ होती है कि परवरदिगार सब बहन भाइयों में बहुत सारे इत्तेफाक रखे, बहुत सारी मोहब्बतें रखें। ये छोटे छोटे रिश्ते होते हैं, यकीन जाने इनका कोई नेमुल बदल नहीं है। आपकी ज़िंदगी का सुकून है, आपकी फैमिली, आपका घर, आपके बहन भाई, एकदम हम चार्ज हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि आप कितने ही बीमार क्यों ना हो, आप अपने बहन भाइयों से मिलते हैं तो एकदम से आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। तो ऐसा ही होता है। तो इन रिश्तों को हमेशा एक्नॉलेज करें, इन रिश्तों को हमेशा अपने साथ रखें। और लड़ाई झगड़े तो किस बहन भाइयों में नहीं होते, लेकिन अब दरगुजर करना सीखें और ज़िंदगी को बहुत अच्छा गुजारें। भले वो आपके ससुराली हों, भले वो आपके मैके वाले हों, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ लेके चलें। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था इफ्तार का अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्रूट चाट, छोले, दही बड़े, वही सब कुछ जो हुआ करता है। और फिर हमने इंजॉय की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चाय। ये दिन था कल लाइक शब कदर का दिन था, 23वीं शब कदर थी कल। तो बस रात को हम इनवाइटेड थे लाइक संडे को, और आज पूरे मतलब तकरीबन 10-12 दिन बाद मैं अपना डाल रही हूँ व्लॉग। उसके बाद चाय के बाद हमने गपशप की, खूब सारी बातें की। उसके बाद खाना सर्व हो गया, मज़ेदार सी चिकन बिरयानी, और हम लोगों ने की वो इन्जॉय। क्योंकि आज थी शब कदर की रात, एक्सपेक्टली शब कदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बोला जल्दी जल्दी से खाने और सब चीज़ों से फ़ारिग होके फटाफट निकलेंगे ताकि किए जाएं अपने अमाल। मगरिब इशा की नमाज़ फटाफट ही पढ़ ली थी आफ्टर अफ्तार, और उसके बाद हमने अमाल करने थे लाइक अपने घर ही जाके। बस आज छोटा सा हल्का फुल्का सा आप लोग के साथ व्लॉग शेयर किया है हमने, और आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, मज़ा आया होगा। जगह जगह लेके गई, बहुत सारे मज़े किए। बस ये शब कदर आ गई, थोड़ा सा घर आए, 10 मिनट का नैप लिया और फिर चेंज वेंज किया, और बस हम आ गए अपनी जाने माज पे। खूब सारी दुआओं में, अपनी तमाम चीज़ों में, आखिरी अशरे में
अपने तमाम चाहने वालों, प्यार करने वाले, जो मुश्किल में हैं, जो परेशानी में हैं, सबको ज़रूर याद रखें, क्योंकि दूसरों को याद रखने से परवरदिगार आपकी मुश्किलों को आसान कर देता है। और बेशक हमारे लिए ये रातें जो है सबसे ज़्यादा खूबसूरती लेकर आती है। बस यहाँ पे जोशन कबीर हर शबे लाइक जिस तरह की कदर की जो शब होती है उसमें पढ़ी जाती है, और बस यहाँ पर हम पढ़ रहे थे और बच्चे सुन रहे थे और साथ साथ अपने भी अमाल कर रहे थे बच्चे। और आजकल बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे तो फुल ऑन मूड में हैं कि बस हमें पूरी रात जगाओ, दिन भर सुलाओ, बस इसी तरह का इनका चल रहा है वक्त। बस यहाँ पर अब मैं आप लोगों से करूँगी बाय। तो बस हम लोग ने क्या किया कि बच्चों को हमेशा होता है कि अम्मा शब कदर ढूंढने ना छत पे चलते हैं, तो वो होता है ना, कहते हैं कि बड़ी प्यारी सी रात होती है, यानी जो सुबह होती है वो बड़ी ठंडी ठंडी सी होती है। कुछ निशानियां बताई गई हैं शब कदर की, और हमें तमाम अपनी ताक रातों में शब कदर को ढूंढना है। तो हम भी कुछ इसी तरह की चीज़ें ढूंढ लेना आ गए छत पे आफ्टर फजर की नमाज़ पढ़ के, और लोग सब आ रहे थे नमाज़ पढ़ के अपने अपने घरों में। तो बस मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा आज का आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और बच्चे भी मेरे साथ साथ थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर शब कदर की छोटी छोटी सी चीज़ों को देखने की कोशिश की कि काश हमें भी नज़र आए वो रात जो रहमतों बरकतों से भरी हुई है। और आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है मुझे अपनी दुआओं में, मुझे ज़रूर फीडबैक देना है, और आप लोगों ने बताना है कैसा लगा आप लोग को आज का मेरा ये व्लॉग। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखना है अपनी दुआओं में। आज दूसरों की ज़िंदगी में आसानी बाटे, परवरदिगार आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।